قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا आफ कुरान मजीद की कसम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। लेकिन उन लोगों ने ताज्जुब, बड़ी अजीब है, भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बाईद है। उनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब उनके पास दीन हक आ पहुंचा तो उन्होंने उसको झूठ समझा। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको क्यों कर बनाया और क्यों कर सजाया, और उसमें कहीं शिगाफ तक नहीं। और जमीन को देखो, उसे हमने फैलाया और उसमें पहाड़ रख दिए और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई, ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल कर। आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बागो बुस्तान उगाए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिनका गाभा तय बतय होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने कयामत के रोज निकल पड़ना है। नूह की कौम और कुएं वाले और समूद झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम, गरज उन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी वईद भी पूरी होकर रही। क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने में शक में पड़े हुए हैं। तो पैदा किया है, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम उसकी रगे जान से भी उससे ज्यादा करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जुबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था।
और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की वईद का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने आएगा, एक फरिश्ता उसके साथ चिल्लाने वाला होगा और एक उसके अमलों की गवाही देने वाला। कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हमनशीन फरिश्ता कहेगा कि ये आमाल नामा मेरे पास हाजिर है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो, जो माल में बुख्ल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुभे निकालने वाला था। जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ए हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि हमारे हुजूर में रद्दो कद न करो, हम तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुके थे। हमारे यहाँ बात बदला नहीं करती और हम बंदों पर जुल्म नहीं किया। दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो अल्लाह से बिन देखे डरता रहा और रुजू लाने वाला दिल लेकर आया। इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। वहां वो जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर है, और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। कई उम्मतें हलाक कर डाली जगह है। जो शख्स दिल आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया, और हमको जरा भी तकान नहीं हुआ। तो जो कुछ और रात के बाद औकात में भी और नमाज के बाद भी उसके नाम की तंजीह किया करो।
नजदीक की जगह से पुकारेगा। जिस दिन लोग चीख यकीनन सुन लेंगे वही निकल पड़ने का दिन है। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। ये जमा करना हमें आसान है।